हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं या फिर हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। आज भी डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर। आप तो जानते हैं कि हमारे दर्शक अलग अलग टॉपिक चाहते हैं और हम अलग अलग टॉपिक लाते हैं उनके लिए और उसी के लिए ये सब एपिसोड्स है हमारे। आज का जो टॉपिक हमने लिया है सेक्सुअल डिस्फंक्शन और प्रीप्यूस या फोरस्किन का। इस सेक्सुअल डिस्फंक्शन से क्या रिलेशन है वो जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रीप्यूस या फोरस्किन जिसे कहते हैं, किसे कहते हैं एक्चुअली? डेफिनेटली करेक्ट प्रशांत जी। यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल में क्या है, मेल में क्या है, सेक्स ऑर्गन्स कैसे रहते हैं, नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, और आज आए हम प्रीप्यूस के ऊपर यानी फोरस्किन। एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग और अपना ओन और नॉन पार्टनर उसके साथ में ही आजमाना है। ये जब डेवलपमेंट होती है बच्चे में, जब लड़का मेल चाइल्ड जब तैयार होता है, तो उसके सामने, हर एक के मेल के सामने एक स्किन दिखाई देती है पेनिस को कवर करने वाली, और उसे कहते हैं फोरस्किन। ये फोरस्किन क्यों इम्पोर्टेंट रहती है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, नेचर ने इसे क्यों बनाया होगा, काफ़ी गुण है इसके अंदर, देखेंगे। और जी बिल्कुल, उसी पर आने वाला था। फोरस्किन की जो विशेषता है, ये विशेषता क्या है? डेफिनेटली जी, ये स्किन देखो सबसे इम्पोर्टेंट डबल लेयर है उसको। भाई बाहर से देखोगे तो उसको है हमारी नॉर्मल डर्मिस या स्किन है उसको, और अंदर से आप देखोगे करने के बाद तो उसको आएगा इपिथेलियम। सो एक ही स्किन को डबल तरह से इपिथेलियम है, काफ़ी डेलिकेट है, इलास्टिक है, रिट्रैक्टाइल है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व फाइबर्स, सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स, सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेंसिटिव स्किन रहती है, और जब ये स्किन पीछे आती है, आगे जाती है, तब उससे क्या होता है देखेंगे। और सर, दर्शकों के फोन आना शुरू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी लेना। श्योर। मिलन जी है हैदराबाद से, उन्हें सवाल करना है। मिलन जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलो। सर, फोरस्किन कट करने से लिंग बड़ा होता है क्या? इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट करा था क्वेश्चन में। डेफिनेटली भाई, रिलीजियस सर्कमसिजन में हमने कॉमन दिखा है, जहाँ पे कि कुछ रिलीजन में उसे निकाला जाता है चाइल्डहुड में। अभी यहाँ पे बच्चों में शुरू हो जाता है कंपैरिजन, तेरा बड़ा है मेरा बड़ा है। बहुत बार मैं तो ऐसा कहूँगा, जब फोरस्किन इंटैक्ट रहेगी तो उसके आगे भी वो फोरस्किन आती है, और उससे अपरेंटली लिंग थोड़ा सा लंबा या बड़ा दिखाई देता है। दूसरी केस में जब हम उसको सरकमसाइज करेंगे तो उतनी ही लेंथ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलूँगा आधा इंच से वो कम लगती है अपरेंटली। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कहता हूँ, ये फोरस्किन कट करने से या सरकमसिजन करने से पेनिस के लेंथ में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस या फ़र्क नहीं होता है, अनलेस कुछ ये कटिंग करते वक्त कोई उसे डैमेज ना हो या कोई इंजरी उससे ना हो। सर, अभी आपने बच्चों के बारे में बताया। ये जो फोरस्किन की एक्टिविटी है, आगे पीछे होना, ये बच्चों में कब से स्टार्ट हो जाता है? डेफिनेटली ये बहुत साइंटिफिक क्वेश्चन है। देखो,
नेचुरली वो फोरस्किन जब बच्चा तैयार होता है तो वहाँ पे अटैच रहती है और उसे सामने एक थोड़ा सा होल रहता है। भाई वहाँ का जो होल है जहाँ से यूरिन आता है वो आइडियली दिखना चाहिए, और जब यूरिन बाहर आ रही तो उसका फुगा नहीं होना चाहिए या बलून नहीं आना चाहिए, नॉर्मल है। आइडियली ये प्रोटेक्शन करने के लिए फोरस्किन ऊपर वाले ग्लास के डेलिकेट पार्ट के ऊपर ढकी हुई रहती है, जिसे हम फोर्सफुली पीछे लाने का ट्राई नहीं करना है, जस्ट सॉफ्टली साफ करना है। कई बार तो 1 साल 2 साल 5 साल तक भी वो पीछे नहीं होती है, या उसके पहले क्लीन करने के लिए वहाँ पे कुछ स्मेग्मा जमा हो गया, कुछ ईचिंग हो रहा है तो उसे क्लीन कर सकते हो, लेकिन फोर्सफुली कतई नहीं। कई बार टीनेजर्स 10-15 साल तक भी काफ़ी बार उसे पीछे नहीं किया जाता है, लेकिन समझो वहाँ पे बलूनिंग हो रहा है, यूरिन बाहर नहीं आ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, ईचिंग हो रही है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में उसे पार्शियल सर्कमसिजन करके हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये रेंज है एज की। एक ही कहूँगा, फोर्सफुली उसे समझो कोई यूरिन को प्रॉब्लम नहीं हुआ, इन्फेक्शन ना हो, तो रिट्रैक्ट ना करें। सर ये एक्चुअली होता है नेचुरली, ये Sure. नेचुरली ही वो स्किन आती है, Definitely. वो नेचर का एक ये देन है। Yeah. लेकिन वो क्यों है, उसके फायदे क्या है, Very उसके important. बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो, हर एक ऑर्गन नेचर ने बनाया है उसके बेनिफिट के लिए। पहले तो देखो, एक ग्लास वाला जो पार्ट है पेनिस का बहुत सेंसिटिव रहता है, और उसे कवर करना, प्रोटेक्शन करना, बहुत बार क्या होता है, इवन आपके अंडरगारमेंट जो हो गए, समझो वो भी उसको घिस गया तो वहाँ पे इरिटेशन होता है, ब्लीडिंग होता है, पेन होता है, स्वेलिंग आता है। तो पहला हो गया प्रोटेक्शन। दूसरा, उसका सेंसेशन मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि जब भी आप बाद में सेक्सुअल एक्टिविटी में जाओगे तब उसको रिट्रैक्ट जब करते हो स्किन, वो रिट्रैक्ट करने के बाद उसकी पीछे रिंग बन जाती है, और वो रिट्रैक्ट होकर रिंग बनने से वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन आता है, और वो स्टिमुलेट करता है इरेक्शन होने के लिए। इरेक्शन होना, वहाँ पे उसका प्रोटेक्शन करना, उसे डेलिकेटनेस रखना, उसे लुब्रिकेशन करके डेलिकेट हमेशा के सेंसिटिव रखना, इतने सब उसके फायदे हैं। और कुछ एक्स्ट्रा फायदे होंगे तो डिस्कस करेंगे। और जी बिल्कुल सर, हमारे एपिसोड की विशेषता है हमारी Question. फीमेल दर्शक है चले, वो लेते भी हैं। हमें क्वेश्चंस करना Definitely. चाहती है। Yeah. आकांक्षा जी है ओशिवारा मुंबई से, वो सवाल करना चाहती है। आकांक्षा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका, हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर, पार्टनर को डायबिटीज है और फोर स्किन पे हमेशा क्रैक जाके कमजोरी आई है, तो क्या करें? एक्सेलेंट क्वेश्चन। देखो, प्रीप्यूस रहने के फायदे और उसके जो कुछ साइड इफेक्ट यहाँ पे मैं बोलूँगा। डायबिटीज ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जब डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहता, शुगर 200-300 के ऊपर जा रही है, तो ऐसे केस में क्या होता है, वहाँ पे इलास्टिसिटी कम हो गई, ब्लड सप्लाई कम हो गया, तो लिंक के प्रीप्यूस के ऊपर क्रैक आने लगे, उसका मुंह बंद होना शुरू होता है। क्रैक आने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, सेक्स करते वक्त वहाँ पे इरिटेशन हो रहा है, यूरिन करते वक्त बर्निंग हो रही है। तो ऐसे केस में पहले शुगर कंट्रोल में लाके उसे कुछ लोकल एप्लीकेशन करने के बाद और सेक्सुअल डिसफंक्शन की मेडिसिन देके हम, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन में आता है, क्रैक हो गया, पेन हो रहा है और डिसफंक्शन हो रहा है। समझो मेडिसिन से कंट्रोल में नहीं आएगा तो उसे कट करके पार्शियल सर्कमसिजन करके हम रिमूव करते हैं, जिससे वो इन्फेक्शन ना हो और उनका सेक्सुअल लाइफ अच्छा हो जाए। सर शीघ्र पतन जैसी जो समस्या है, श्योर। उसमें इस फोरस्किन का कुछ लेना देना कुछ होता है क्या, right. उसकी वजह से होता है या ऐसा कुछ होता है? इसे प्रोज और कॉन्स जो है जी। उसकी बोलता हूँ। देखो, लोग कहते हैं सर्कमसिजन करना अच्छा है या नहीं है, फिर रखने से क्या होगा, तो इसके सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट मैं आपको बोलूँगा, फोरस्किन रखने से पार्ट तो सेंसिटिव हो गया, इरेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, और स्किन पीछे जाने के बाद जब वहाँ पे सर्कमफ्रेंस बढ़ता है पेनिस का, तो ये रिंग वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग नेचुरली काम करती है, जो क्या करेगी, इरेक्शन ज़्यादा देर होल्ड करेगी। और जब फोर प्ले हो रहा है, एक्चुअली सेक्स हो रहा है, उस वक्त 10-15-20 मिनट तक आपको होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि जो रिंग बन गई है उसे कॉन्स्ट्रिक्ट करती है नीचे वाले यूरेथ्रल पार्ट को टेम्परेली, कुछ डैमेज किए बगैर, या जब भी विरेस्कल होने का टाइम आएगा तब रिलैक्स होके अच्छी तरह से उनका जो ऑर्गेज्म है पार्टनर का वो उन्हें मिल जाता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट लॉन्गेशन, ड्यूरेशन ऑफ सेक्स बढ़ जाता है, और जो शीघ्र पतन जिससे बोलते हैं वो डेफिनेटली ये इंटैक्ट रहने से कंट्रोल में आता है। सर एपिसोड का आखिरी सवाल है, Sure. जिसे हम लोग सेक्सुअल डिस्फंक्शन या कमजोरी कहते हैं। Definitely. तो कमजोरी और फोरस्किन, हाँ। इसका कोई रिलेशन है क्या? तो ये सबसे समअप करता हूँ यहाँ जी। पे। देखो, कोई भी नेचुरल चीज़ को आप डिस्टर्ब करोगे
तो उसकी हानि होना ही होना है। तो कोई दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं। भाई उसका सेंसेशन ब्लंट हो गया, वहाँ पे सेंसेशन नहीं आ रहा है, उसको आगे पीछे जो करने की वजह से जो फ़ायदा होता है फोरस्किन का, इवन मास्टरबेशन में भी वो भी चला गया। उसके बाद ब्लंटनेस आ गया वहाँ पे स्किन जाने की वजह से, और स्किन निकलने की वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग चली गई, तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है। तो ओवरऑल मैं एक ही चीज़ कहूँगा, यहाँ पे नेचुरल जो स्किन है उसमें कट करने से, चेंज करने से कमजोरी, शीघ्र पतन ऐसी समस्या आती है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, साइंटिफिक मेथड से ये नॉलेज लो। जो भी स्किन भी होगी तो उसकी केयर नहीं लोगे आप तो उसके भी साइड इफेक्ट है, हम अलग टॉपिक में आने वाले। जो भी हो सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन रख के करोगे तो डेफिनेटली आपका निजी जीवन काफ़ी सफल रहेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने आज भी बहुत ही अच्छी जानकारी दी इस एपिसोड में, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं और अगर डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं तो ज़रूर जो अभी टेलीफोन नंबर्स हैं स्क्रीन के ऊपर, या ईमेल आईडी भी है सर का, सर के सेंटर्स के नाम भी दिए गए हैं, इस पर आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको हर एक चीज़ की जानकारी सर देंगे और आप उपचार भी ले सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं आज के इस एपिसोड में, लेकिन अगले एपिसोड में फिर अवश्य मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।